भाग 2। पहली सुबह। कमरे में सुबह की रोशनी पर्दों के पीछे से हल्की हल्की भीतर घुस रही थी। रात की भारी खामोशी अब भी उसी तरह कमरे में जमी हुई थी। बस दोनों की सांसों की धीमी आवाजें इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। विनय सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा रहा, जैसे कोई गहरी और गंभीर बात भीतर चुभ रही हो और वह उससे भागना भी चाहे तो रास्ता ही ना मिले। और नेहा वह भी नहीं सोई थी, विनय की ओर पीठ किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। रात भर अपनी चूड़ियों की खनक दबाती रही, लेकिन फिर भी वो उसके हिलने पर थोड़ा थोड़ा शोर कर रही थी, जो विनय को अपने कमरे में नेहा की मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। सुबह का वातावरण साफ था, लेकिन कमरे में अब भी खामोशी पसरी हुई थी। पर दोनों के मन में रात की बात अभी भी धुंध की तरह फैली हुई थी। फिर विनय ने हिम्मत करके करवट बदली, बहुत धीमे से, ताकि वह अपनी किसी हरकत से नेहा को चौंका ना दे। उसने देखा, नेहा ने घूंघट उतारकर एक और रख दिया था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, थका हुआ, डरा हुआ और बंद पलके जो थोड़ी नम लग रही थी, जैसे रोते रोते आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके हो। कुछ देर वो उसी खामोशी के साथ नेहा को देखता रहा। फिर विनय ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 5 बजने वाले थे। उसने देखा कि नेहा भी अब अपनी आंखें खोल चुकी थी। ये देख विनय आखिर बोला, तुम कुछ देर लेटकर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। उसकी आवाज धीमी थी, संभली हुई, पर भीतर की बेचैनी छुपा नहीं पा रहा था। नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसकी उंगलियों की पकड़ लहंगे पर कस गई, जैसे वही उसका सहारा हो। कुछ और मिनट बीत गए। विनय ने फिर कोशिश की बात करने की। मेरी वजह से रात और भी मुश्किल हो गई होगी। अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस बार नेहा ने हल्की सी गहरी सांस ली और धीरे से बोली, कहने के लिए बहुत कुछ है, पर कहूँ भी तो क्या बदल जाएगा। उसकी आवाज टूटी हुई और थकी हुई थी, जैसे किसी ने जीवन से रस्सी ही निकाल लिया हो। उसकी बात से विनय को चुभन सी महसूस हुई। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी तकलीफ उससे ज्यादा उसकी अपनी क्यों लग रही थी। कुछ देर बाद नेहा ने अपने घुटनों को थोड़ा समेटा और बोली, आपको भी तो मजबूरी में ही मेरे साथ ये रिश्ता निभाना पड़ा है। उसकी बात सुन विनय चौंका। उसने सोचा था नेहा शायद उससे नाराज होगी, गुस्सा करेगी, पर उसकी आंखों में तो अपने लिए कोई भी शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार कि दोनों बेगुनाह है, फिर भी सजा उन्हें ही मिली है। विनय ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता इन सब में किसकी गलती है, पर एक बात साफ है, मैं तुम पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगा। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बस एक दबाव था, फैसला नहीं। फिर कुछ पल रुककर उसने आगे जोड़ा, इस घर में जो कुछ भी होता है उसका दोष तुम पर नहीं आएगा, मैं ये कम से कम तय करूंगा। उसकी बात सुन नेहा ने उसकी तरफ खामोशी से देखा। उसकी आंखें पहली बार सीधी विनय की आंखों से मिली और विनय समझ गया कि यह लड़की बाहर से जितनी शांत दिखती है, भीतर से उतनी ही टूटी हुई है। उसने धीमे से पूछा, तुम यहाँ रहना चाहती भी थी? नेहा ने एक हल्की सी फीकी मुस्कान दी, जो मुस्कान नहीं, बस दर्द का टुकड़ा थी। उसने कहा, पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी चाह कहीं गिनती में ही नहीं थी। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार खामोशी चुभ नहीं रही थी, दर्द को जगा दे रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा की आवाज फिर उठी। वो आवाज बहुत मंद, बहुत साफ थी। क्या आपके भाई ने कुछ बताया था? नेहा के इस सवाल पर विनय को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। भाई का नाम आते ही उसकी आंखों में कड़वी यादें तैर गई, कल की, पर आज से बहुत दूर लग रही थी। उसने बमुश्किल कहा, बस इतना कि अब वो इस शादी को नहीं निभा सकता, और माँ पिताजी की इज्जत, इसीलिए ये सब जल्दी में। उसकी आवाज रुक गई। उसकी बात सुन नेहा ने सिर झुका लिया। अच्छा, बस इतना ही कहा उसने,
और यही एक शब्द विनय को बहुत कुछ कह गया। विनय ने पहली बार समझा, ये लड़की सिर्फ त्यागी नहीं गई, बल्कि चुपचाप सहने पर मजबूर की गई है। वो दोनों अब खामोश हो गए। सुबह होने लगी थी तो अचानक दरवाजे के बाहर से हल्की हल्की खटर पटर की आवाज आने लगी। लग रहा था घर वाले उठ चुके थे। विनय ने तुरंत कहा, सुबह होने वाली है, बाहर सब लोग होंगे, कोई भी आकर दरवाजा खटखटा सकता है। नेहा एकदम सीधी बैठ गई, जैसे डर अचानक उसके भीतर लौट आया हो। मैं क्या करूं? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। विनय ने शांत स्वर में बोला, बस एक बात याद रखना, तुम इस कमरे में सुरक्षित हो। बाहर जो भी दिखावा करना पड़े, यहाँ तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। नेहा ने उसकी ओर देखा, जैसे ये पहली बार हो जब किसी ने उसके लिए कुछ सोचा हो। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आवाज से दोनों चौंक गए। विनय ने तेजी से उठकर कुर्ता ठीक किया, अपना बिस्तर समेटा और दरवाजे की ओर गया तो बाहर से आवाज आई, विनय बेटा, नाश्ता बन गया है, बहू को भी साथ लेकर आ जाना। विनय की माँ की आवाज थी। विनय ने पलटकर एक बार नेहा की ओर देखा। नेहा ने जल्दी से आंचल ठीक किया, चेहरे पर वह भाव रख लिया जो समाज दुल्हन से चाहता है, शर्मिला, शांत और गूंगा। विनय ने दरवाजा खोला और एक बार फिर हल्की आवाज में अपनी माँ से कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर वो दोनों फ्रेश होने जाते हैं। तैयार होने के बाद विनय ने नेहा से कहा, चले। नेहा धीरे कांपते कदमों से चल रही थी। वह चल तो रही थी, पर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, हर कदम उसे उस जीवन की ओर ले जा रहा था जहां वह कभी जाना नहीं चाहती थी। दोनों कमरे से बाहर निकले और वो दोनों हॉल में पहुंचे। वहां उनके करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। वो सब आपस में कुछ बात कर रहे थे। सबकी निगाहें उन दोनों के ऊपर ठहर गई। कुछ नजरें जिज्ञासा से भरी थी, तो कुछ उम्मीदों से भरी और कुछ तानों से भरी नजरें भी शामिल थी। उनको देख नेहा ने अपना चेहरा झुका लिया। विनय ने उसकी चाल की धीमी थरथराहट नोट की और तुरंत उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा कि कहीं उसे ऐसा न लगे कि ये राह अकेली चलनी है। पर सबसे बड़ी बात तब हुई जब सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त नेहा अचानक रुक गई। उसके कदम डगमगाए और हाथ रेलिंग पर टिक गए। विनय ने तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सावधान, गिर जाती तुम। नेहा ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। विनय समझ रहा था कि यह सिर्फ सीढ़ियों का डर नहीं था, यह उन बातों का डर था जो सब लोग उनके रिश्ते को लेकर करेंगे। यह उस सच्चाई का डर था जिससे वो दोनों बच नहीं सकते थे। और यही भाग दो समाप्त होता है। दो लोग जो एक दूसरे के नहीं थे, फिर भी एक दूसरे का सहारा बनते जा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए भाग 3 का इंतजार करें और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।